रात के 2 बजे। चारों तरफ शांति, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी हलचल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े सपने या बिजनेस आइडिया ने रातों की नींद उड़ा दी हो? एक सवाल जो बार बार परेशान करता है कि क्या ये सपना सच होगा या बस ख्यालों में ही रह जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेचैनी को एक अचूक हथियार में बदलने वाले हैं। हम उन 7 बहुत ही खास स्किल्स की बात करेंगे जो एक साधारण से विचार को एक अटूट साम्राज्य में बदल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बिजनेस की दुनिया का सबसे डरावना सच आखिर है क्या? हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग बहुत सारे सपनों और उम्मीदों के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, उनमें से 90% लोग पहले ही साल में हार मान लेते हैं। उनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके आइडियाज खराब होते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल दुनिया सिर्फ बेहतरीन आइडियाज से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है। ये आंकड़े चीख चीख कर एक बात कहते हैं। ये 90% विफलता दर उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है कि बस एक अच्छा प्रोडक्ट बना लो और बाजार उसे हाथों हाथ ले लेगा। ये क्रूर बाजार किसी पर रहम नहीं करता। जो बचे हुए 10% सफल लोग हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। उनके पास बस वो तैयारी होती है जो बाकी 90% के पास कभी थी ही नहीं। अब सफलता के इर्द गिर्द बुने गए सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करते हैं। हमें अक्सर बताया जाता है कि सफल होने के लिए बहुत बड़ी और महंगी डिग्रियां चाहिए, करोड़ों का निवेश चाहिए, या फिर किसी बड़े शहर से होना जरूरी है। लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। असली सफलता कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जिसे विरासत में पाया जाए। सच तो ये है कि जीत उन 7 प्रमुख कौशलों में छिपी है जिन्हें कोई भी कभी भी सीख सकता है। ये एक मेंटल टूल किट है जो किसी कॉलेज में नहीं बल्कि असली जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेज़न जैसी विशाल कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान से हुई थी। KFC का वो साम्राज्य जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है, वो 65 साल के एक व्यक्ति की अथक मेहनत का नतीजा है। और एप्पल, उसका जन्म तो एक मामूली से गैराज में हुआ था। इन सब के पास शुरुआत में कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं था, लेकिन उनके पास वो स्किल्स जरूर थीं जो एक छोटी सी चिंगारी को भयानक आग में बदल देती हैं। तो फिर ये जादुई स्किल्स आखिर हैं क्या? चलिए सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर स्किल से शुरू करते हैं, संचार और बातचीत यानी कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे शानदार आइडिया है, लेकिन अगर आप लोगों को उस आइडिया की अहमियत ही नहीं समझा सकते तो वो आइडिया कभी जमीन पर नहीं उतर पाएगा। इस मजबूत कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं: सही शब्द, सही अंदाज, सही समय और सबसे बड़ी सुपर पावर, सही तरीके से सुनना। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ धारा प्रवाह बोलना है, लेकिन नहीं। गहराई से सुनना ही बाजार के छिपे हुए डर और ग्राहकों की असली जरूरतों को पकड़ने की असली चाबी है। जब हम सच में दूसरों को सुनते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि उन्हें असल में चाहिए क्या। इसके बाद आती है हमारी दूसरी स्किल, नेतृत्व और प्रबंधन। विजन और प्रैक्टिकल अप्रोच का ये जो तालमेल है ना, यही किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बनता है। देखिए, लीडरशिप वो दिशा है जो आपकी टीम को प्रेरणा देती है, एक विजन दिखाती है। और दूसरी तरफ मैनेजमेंट आपके समय और संसाधनों को सही जगह पर लगाकर उन्हें बर्बाद होने से बचाता है। दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। हम साथ चलेंगे और हम साथ जीतेंगे। असली लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ हुक्म चलाता है कि जाओ और ये काम करो। एक सच्चा लीडर अपनी टीम के साथ मैदान में खड़ा होता है। जरा सोचिए, 100 बेहद मजबूत सैनिक भी अगर एक कमजोर कमांडर के नीचे लड़ रहे हों तो वो हार सकते हैं, लेकिन अगर सामने एक शेरदिल लीडर होना तो 100 कमजोर सैनिक भी नामुमकिन लड़ाइयां जीत जाते हैं। यही सच्चे लीडरशिप की असली ताकत है। अब बात करते हैं बिजनेस की प्रगति के असली इंजन की। हमारी तीसरी स्किल, समस्या समाधान और निर्णय लेना। बिजनेस में जीत उसी की होती है जो बंद दरवाजों और बड़ी बड़ी बाधाओं के बीच से भी रास्ता निकाल ले। जहां आम लोग हार मानकर रुक जाते हैं, असली खिलाड़ी वहीं से नए तरीके खोजना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई पैसों की नहीं होती, बल्कि रास्ते खोजने की होती है। हमारा पूरा मानव इतिहास गवाह है कि कैसे इंसानी दिमाग ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदला है। पहिए का आविष्कार हो, इंजन का निर्माण हो, या हवा को चीरते हुए हवाई जहाज की उड़ान, ये सब तभी मुमकिन हुए जब किसी ने उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पार करने का फैसला किया,
ये सिर्फ आविष्कार नहीं है, ये बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के वो करिश्मे हैं जिन्होंने सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी। और देखिए, हर प्रॉब्लम के साथ आता है फैसलों का एक चौराहा। एक सही फैसला बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि गलत फैसला भारी नुकसान करा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और डरावनी बात पता है क्या है? कोई फैसला ही ना लेना सबसे बड़ा खतरा है। डिसीजन ना लेना ही सबसे खराब डिसीजन है। फैसले लेने के लिए साहस चाहिए। डर को समझना, आंकड़ों पर भरोसा करना और गलतियों से सीखना ही अच्छे फैसलों की पहचान है। हमारी चौथी स्किल वो है जो पुरानी परंपराओं की जंजीरें तोड़ती है, रचनात्मकता और नवाचार। अगर दुनिया पुराने ही ढर्रे पर चलती रहती तो क्या आज हमारे पास इंटरनेट या स्मार्टफोन्स होते? बिल्कुल नहीं। रचनात्मकता का मतलब है जो सामने दिख रहा है उससे बहुत आगे का सोचना, और नवाचार का मतलब है उस विजन को खींचकर असल जिंदगी की हकीकत बना देना। जरा बाजार के दिग्गजों को देखिए। अमूल ने सिर्फ दूध या मक्खन नहीं बेचा, बल्कि अपने शानदार विज्ञापनों से उस ब्रांड को एक भावना बना दिया। एप्पल को देखिए, उन्होंने एक साधारण से फोन को एक अल्टीमेट स्टेटस सिंबल में बदल दिया। और टेस्ला ने तो जैसे पूरे के पूरे भविष्य को ही आज में लाकर खड़ा कर दिया है। इन ब्रांड्स ने इनोवेशन को सिर्फ एक टैलेंट की तरह नहीं, बल्कि सर्वाइवल के एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अब आते हैं हमारी पांचवी स्किल पर, जो किसी भी उद्यम का सुरक्षा कवच है, समर्थन और प्रेरणा। कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि गहरे रिश्तों और भरोसे की नींव पर खड़ा होता है। अगर कोई लीडर खुद अंदर से टूटा हुआ है तो वो अपनी टीम को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। एक सच्चा, सपोर्टिव और मोटिवेटेड इंसान ही अपनी पूरी टीम को उनके बेस्ट लेवल तक ले जाता है। हमारी छठी स्किल हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है, अनुकूलनशीलता, जिसे अडैप्टेबिलिटी भी कहते हैं। देखिए, दुनिया, तकनीक और बाजार ये सब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो समय के साथ बदलना नहीं जानता, उसका बिजनेस की दुनिया से विलुप्त होना बिल्कुल तय है। बदलाव के साथ खुद को ढालना कोई चॉइस नहीं है, ये बचने का सबसे कड़ा नियम है। इसे समझने के लिए नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की कहानी से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। एक तरफ नेटफ्लिक्स है, जिसने समय की नब्ज को पहचाना, खुद को बदला और पूरी दुनिया पर छा गया, और दूसरी तरफ था ब्लॉकबस्टर, जिसने बदलाव को स्वीकार करने से सख्त इनकार कर दिया। नतीजा, वो देखते ही देखते इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गया। एडैप्टेबिलिटी ही वो लाइन है जो लेजेंड्स को गुमनाम होने से अलग करती है। और इसी से जुड़ा है निरंतर सीखने का गुण। अपनी सीखने की भूख को कभी शांत मत होने दीजिए। गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसे दिग्गज आज आधुनिक अर्थव्यवस्था पर इसीलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। नई तकनीकों को अपनाना और खुद को कल से बेहतर बनाना ही इनकी सफलता का असली मंत्र है। याद रखिए, जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन बढ़ना भी बंद। और अब हम आ गए हैं अपनी सातवीं और अंतिम मास्टर स्किल पर, अवलोकन और बाजार की समझ। बिजनेस में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं? वो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर ग्राहकों को ढूंढते हैं। लेकिन जो असली विजेता होते हैं ना, वो प्रोडक्ट बनाने से पहले बाजार के दर्द, उनकी परेशानी और असली ज़रूरत को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। इसी गहरी समझ का नतीजा है कि स्विगी ने लोगों तक तेज खाना पहुंचाने की जरूरत को पकड़ा और एक बड़ा गैप भर दिया। बोट ने देखा कि युवाओं को स्टाइल भी चाहिए और किफ़ायती दाम भी। उन्होंने उस संतुलन को शानदार तरीके से बिठाया। और मामाअर्थ ने केमिकल फ्री उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा किया। अपनी गहरी नज़र से भीड़ की ज़रूरत को सही समय पर पकड़ लेना ही असल गेम चेंजर होता है। तो संचार, नेतृत्व, समस्या समाधान, रचनात्मकता, समर्थन, अनुकूलनशीलता और बाजार की समझ, ये कोई भारी भरकम शब्द या सिर्फ नियम नहीं है। ये असल में एक अजेय मेंटल टूलकिट है। ये वो हथियार हैं जो किसी भी सपने देखने वाले को एक मजबूत योद्धा में बदल देते हैं। जब आपके पास ये सातों टूल्स हों तो ना तो कोई बाजार और ना ही कोई कड़ा मुकाबला उस सफ़र को रोक सकता है। किस्मत उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है जब दिमाग में पल रहा चलो कभी करूंगा वाला विचार आज ही शुरू करता हूं में बदल जाता है। पहले ही दिन किसी बहुत बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, हर रोज़ खुद में थोड़ा सुधार लाइए और लगातार सीखते रहिए। निरंतरता और अभ्यास ही इंसान को एक नए और सशक्त मुकाम तक पहुंचाते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ गए हैं। देखिए, सपनों को सिर्फ बंद आंखों से देखा नहीं जाता,
उन्हें हर दिन खुली आंखों से जीना पड़ता है। जब ये 7 स्किल्स मजबूत हो जाती हैं तो जिंदगी हालातों के भरोसे नहीं बल्कि अपने ही फैसलों पर चलती है। तो असली सवाल यही है, उन बड़े सपनों को इंतजार की कतार से निकालकर असल हकीकत की नींव पर कब रखा जाएगा? सोचना छोड़िए, क्योंकि अब निर्माण शुरू करने का समय आ गया है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।